जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब? डिफेंस और स्टडीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे इंग्लिश वोकैब की मैराथन, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, जिसमें 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सम्मिलित हो जाएंगे, जो कि एयरफोर्स नेवी आर्मी कलर के लिए महत्वपूर्ण है। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा क्लास जिसमें एक क्लास में सब खल्ला। तो चलिए मोटिवेशन के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनारे गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन, दूसरों की ना सुने, अपनी करे। जय हिंद। और हमारा पहला क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। इसका अर्थ होता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाए जाने वाला शासन है। रूल बाय मोब, भीड़ों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन मोबोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा चलाने वाला शासन ऑटोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाई नोबल, बहुत सारे पर्सन के द्वारा चलाया जाने वाला शासन अरिस्टोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाई ए फ्यू और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटे से समूहों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन ओलिगर्ची होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाई अल, सभी के द्वारा चलाया जाने वाला शासन उसे बोला जाता है प्लांटिसोक्रेसी। प्लांटिसोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, और जो स्वयं गवर्नमेंट चलाते हैं उसे ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाई द रिच, धनियों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी धनियों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। ठीक है, गवर्नमेंट इन विच द लॉज ऑफ द स्टेट आर बिलीव टू बी लॉज ऑफ गॉड, और वैसा शासक जो कि भगवान में विश्वास करते हैं उसे थियोक्रेसी बोला जाता है। गवर्नमेंट इन विच द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर सुप्रीम, उसे रिपब्लिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बाई गॉड, और गवर्नमेंट बाई गॉड बोले तो गवर्नमेंट बाई गॉड का अर्थ है भगवान के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, यानी भगवान का जो शासन होता है उसे बोला जाता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी होता है, हाँ वही। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ए स्पेशल पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य से किसी पार्टी का जो ग्रुप होता है उसे कोalition बोला जाता है, यानी होता है गठबंधन। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी के द्वारा लिखा गया, किसी के बारे में जो बुक होता है उसे बायोग्राफी बोला जाता है। और किसी के लाइफ स्टोरी को स्वयं जिसने लिखा उसे ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। किसी के द्वारा लिखा गया है बायोग्राफी, और किसी ने स्वयं लिखा है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन व्हाट एवर इज टोल्ड, कुछ भी कहा जाए और विश्वास कर ले तो वो बोला जाता है क्रेडिबलस। 16 नंबर, वन हु डज नॉट इजीली बिलीव व्हाट एवर इज टोल्ड, और जो आसानी से विश्वास ना करे उसे इनक्रेडिबलस बोला जाता है। इनक्रेडिबलस, जो आसानी से मान जाए उसे क्रेडिबलस, और जो आसानी से ना माने उसे इनक्रेडिबलस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोइंग और लिविंग इन वाटर और नियर वाटर, वैसे पौधे और जानवर जो कि पानी में रहते हैं या पानी से संबंधित होते हैं उसे एक्वाटिक बोला जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एनिमल्स लिविंग इन और कनेक्टेड विद ट्रीज, और जो एनिमल पेड़ से संबंधित होते हैं या पेड़ के संपर्क में रहते हैं, ठीक है, उसे आर्बोरियल बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स एबल टू लाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बहुत ही मस्त क्वेश्चन। चलिए, तो इसका हम लोग बता दें, एम्फीबियन होता है जो कि पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रहते हैं। और एक क्वेश्चन एयरफोर्स में एक बार पूछ चुका है, एयरफोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स विच गिव मिल्क, जो गाय दूध देती है उसे क्या बोला जाता है? सॉरी, जो गाय नहीं, जो जानवर दूध देता है उसे क्या बोलते हैं? मैमल से बोला जाता है, या फिर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपायी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग लेइंग एनिमल्स दैट क्रीप्स और क्रॉल्स, वैसा एनिमल जो कि रेंगता है उसे बोला जाता है रेप्टाइल। रेप्टाइल जैसे हो गया छिपकली और बहुत कुछ, छिपकली हो गया और बहुत सारे कीड़े आते हैं, इसके अंतर्गत सांप भी आता है। 4 फुटेड एनिमल, चौपाई, क्वाड्रप्ड होता है। ठीक है, टेंडेंसी टू क्वारल और फाइट, और लड़ने की इच्छा रखने वाले को पगनासिटी बोलते हैं। द स्टेट ऑफ लिविंग ऑन मैरिड, कैलिबेसी, इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य, जिसको कैलिबेसी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। वन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो लव्स मैन यानी मनुष्य से उसका संबंध जो होता है गहरा होता है उसे फिलान्थ्रोपिस्ट बोला जाता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, और जो मनुष्य से नफरत करता है उसे बोला जाता है मिसएंथ्रोप। वन फॉर हुम द वर्ल्ड इज ए होम, अब देखिए, जिसका घर, पूरा संसार जिसका घर हो उसे कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। इसके कहने का अर्थ है कि पूरे संसार को अपनी दुख मानता है, पूरे संसार को अपनी दुख मानता है, पूरे संसार का सुख अपनी सुख मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु वॉक्स इन स्लिप, जो नींद में जो नींद में टहलता है उसे क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिस्ट। वन हु टॉक्स इन स्लीप, सोमनीलोक्विस्ट, और जो नींद में बोलता है, बरबर बोलता है उसे सोमनीलोक्विस्ट बोलते हैं। वन हु इज नॉट इंक्लिन टू स्पीक, ठीक है, जो कि एकदम शांत स्वभाव का होता है, जो बोलता कम है उसे क्या बोलते हैं? टेसिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी इजिली रिमूव्ड, एक ऐसा इंप्रेशन जिसे कभी रिमूव नहीं, जिसे हटाया नहीं जा सकता, उसे क्या बोला जाता है? इंडेलिबल। इंडेलिबल। समथिंग फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य हो उसे क्या बोला जाता है? ईडिबल। ठीक है। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग, यानी वैसा व्यक्ति जो ब्राइटर साइड देखता है, प्रकाश की ओर देखता है, उसे ऑप्टिमिस्ट यानी उदारवादी बोलते हैं। और ए पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो कि डार्क साइड में देखता है, हमेशा गलत ही सोचता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ओमनिशियंट, सर्वज्ञ। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, और जो सभी जगह प्रेजेंट होता है उसे ओमनी प्रेजेंट बोला जाता है। वन हु इज ऑल पावरफुल, और जिसकी ताकत बहुत शक्तिशाली होती है उसे ओमनीपोटेंट बोलते हैं। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फिलाटलिस्ट। वन हु फिट्स एंड मेंड्स पाइप, किस्टर्न ईटीसी, जो पाइप का कार्य करता है और पाइप को फिटिंग करता है उसे क्या बोला जाता है? प्लम्बर। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस, जो कि दिमाग का इलाज करता है, मस्तिष्क का जो इलाज करता है उसे फिजियाट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है। वन हु क्लीन्स द स्ट्रीट्स, और जो रास्ते के कचरे को साफ करते हैं उसे क्या बोला जाता है? स्क्वेंजर। ठीक है। वन हु हेट्स वुमेन, और जो महिलाओं से नफरत करते हैं उसे मिसोजाइनिस्ट बोला जाता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, और जो गॉड में यानी भगवान में विश्वास नहीं करता उसे बोला जाता है एथिस्ट यानी नास्तिक। वन हु बिलीव्स इन गॉड, और जो भगवान में विश्वास करता है उसे थिस्ट बोला जाता है। वन हु लाइव्स ऑन फ्लेश, और जो मांस खाता है उसे कार्निवोरस बोला जाता है यानी मांसाहारी। वन हु डज नॉट ईट फ्लेश, और जो मांस नहीं खाता है उसे वेजिटेरियन बोला जाता है। वन हु लिव्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, और जो मनुष्य के मीट को खाता है, मांस को खाता है, उसे कैनिबल बोला जाता है। ठीक है, नरभक्षी। वन हु लिव्स ऑन ग्रास, और जो सिर्फ घास फूस खाता है उसे हर्बीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड, और जो सब कुछ खाता है, मांस खाता है और शाकाहारी चीज खाता है, उसे बोला जाता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस। नेक्स्ट, वन हु हैज ए स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, और जिसके पास एक स्पेशल आर्ट हो, एक कला हो। सभी व्यक्तियों के पास एक ना एक कोई कला जरूर होती है, और इसके पास एक स्पेशल कला, जैसे डांसिंग का, सिंगिंग का, ड्राइंग का कला होता है, उसे बोला जाता है कोनेस्योर। ठीक है, कोनेस्योर। वन हु मेंड शूज, और जो जूतों को सजाता है, सॉरी, जूतों को बनाता है या फिर जूतों को रखता है, उसे क्या बोलते हैं? कोबलर यानी मोची। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड लीड्स ए डिवोटेड लाइफ, एस्थेटिक बोला जाता है उसे, जो कि पूरे देश की दुख यानी पूरे वर्ल्ड के, विश्व के दुख को अपनी दुख मानता है, उसे एस्थेटिक बोला जाता है, एस्केटिक बोला जाता है। अपनी माता मानता हो यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, उसे एस्थेटिक। एक प्रकार का कॉस्मोपॉलिटन ही हो सकता है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, और जो दुख और सुख दोनों में एक ही प्रकार से रहता है, उसे स्टोइक बोला जाता है। टेंडेंसी टू क्वारल और फाइट, पगनासिटी पहले हो चुका है, लड़ने की प्रवृत्ति। नेशंस वेजिंग वार, और जो देश की ओर से लड़ने की इच्छा रखता है उसे क्या बोला जाता है? बेलिग्रेंट। ठीक है, युद्ध प्रिय। समथिंग डिफरेंट इन समबडी फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, और नॉर्मल से डिफरेंट होना अनॉर्मली बोला जाता है। ठीक है, अनॉर्मली, असाधारण। एनीथिंग फिक्स टू फ्राइटन अवे बर्ड्स, इसको बोला जाता है स्केयर कराउ, बर्ड से डरने वाला, चिड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली पार्डन, एकदम से माफ़ कर देना, उसे एमनेस्टी बोला जाता है। जा, मैंने तुझे माफ़ किया, वही एमनेस्टी। हॉर्स सोल्जर, और जो हॉर्स सोल्जर होते हैं, ठीक है, उसे केवलरी बोला जाता है। घुड़सवारी पे पोलो खेलते हैं लोग, और घुड़सवारी से ही घुड़सवारी के रूप में, सेना के रूप में रहता है लोग, हॉर्स सोल्जर। फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री होता है। ठीक है, और जो अपने पैरों पे झगड़ा करता है, घोड़ों पे नहीं, पैरों पे। इन्फेंट्री यानी खुद स्वयं जाता है बिना किसी सवारी के। ए न्यूली इनलिस्टेड सोल्जर, जो नया सोल्जर आता है उसे क्या बोला जाता है? रिक्रूट। ठीक है, किसी भी सेना में, थल सेना, जल सेना या फिर वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परमानेंट यूनिट ऑफ आर्मी कमांडेड बाय ए कर्नल, कर्नल के द्वारा चुना गया एक परमानेंट आर्मी कमांडर, कर्नल, आर्मी के द्वारा चुना गया कर्नल, रेजिमेंट बोला जाता है। सॉरी, कर्नल के द्वारा चुना गया आर्मी का एक कमांड संभालने वाला रेजिमेंट होता है। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड फॉर स्टोरेज और मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स एंड एम्यूनिशन, इसको समझ सकते हैं, जहाँ हथियार रखने का, हथियार जहाँ पर रखा जाता है उसे आर्सेनल बोला जाता है। ठीक है, आर्मी यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल कंपनीज, विभिन्न प्रकार की कंपनियों
यानी विभिन्न अलग अलग आर्मी की यूनिट को बटालियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर्स और ट्रेवलर्स कन्वास और लेदर बैग, ठीक है। जितने सैनिक होते हैं वो अपने पीठ पर जो बैग रखते हैं उसे नेपसैक बोला जाता है। एनिमल्स व्हिच कैरीज इट्स यंग इन पाउच, एनिमल से जो रखता है अपने साथ मार्सुपियल बोला जाता है, कुछ भी रखता है। वन हु चूजेज डेथ फॉर हिज बिलीफ, अपने विश्वास के खातिर जान दे देना, अपने विश्वास के ऊपर बिलीव करना, उसको मार्चियर बोला जाता है। कॉन्फिडेंसली रहता है अपने विश्वास के ऊपर, मार्चियर। ऑन लॉफुल एंड और वारंटेबल पोसेशन अपॉन लैंड, किसी की ज़मीन पर गैर आधिकारिक ले लेना ज़मीन को, उसे ट्रेस पास बोला जाता है, ट्रेस पास। एन अलाउंस फॉर सपोर्ट मेड बाय अ मैन टू हिज वाइफ आफ्टर डिवोर्स, एक पत्नी अपनी पत्नी को तलाक के बाद दिया जाने वाला धन एलिमोनी होता है। ए रिटन स्टेटमेंट गिवन ऑन वाथ, शपथ ग्रहण के रूप में दिया जाने वाला एक लिखित पत्र, उसे एफिडेविट बोला जाता है, एफिडेविट, ठीक है। ए जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक डिसीजन होता है, यानी न्यायिक एकदम न्याय इंसाफ वाली बात, डिक्री उसको बोलते हैं। लीव पर्सनल स्टेट टू ए पर्सनल बाई विल, बिक्विथ उसको बोला जाता है, बिक्विथ। कॉल टू अपेयर बिफोर जज, जज के पहले आना, समन, ठीक है। ए पर्सन हु सुइज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ए पर्सन हु सुइज इन कोर्ट ऑफ लॉ, और जो व्यक्ति सुइज करता है कोर्ट में, प्लेंटिफ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज सुइड और एक्यूज्ड, जो बचाव करता है, वकील जो होते हैं ना, एक प्लेंटिफ, एक बोलने वाला होता है और एक बचाव करने वाला, एक लगाता है, क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी पेड टू शेयर होल्डर बाई ए कंपनी, एक कंपनी के द्वारा मनी पेड करना, ठीक है, डिवाइडेंड। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आया है नेवी में और एयरफोर्स में, दोनों में आया है, एयरफोर्स में, ठीक है। इसे बोलते हैं मरणोपरांत, पोस्थुमोस, एक पिता के मरने के बाद उसके बच्चे का जन्म होना, ठीक है। ए चाइल्ड बॉर्न ऑफ अनलॉफुल मैरिज, जिसको बोलते हैं बास्टर्ड, इसको दोगला बोलते हैं, दोगला। नेक्स्ट, जो कि बिना बाप के जन्म होता है, ठीक है। डेट विच हैपेंस वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार एनुअल होता है, एक साल में, 2 साल में एक बार होता है बाइनियल, और 3 साल में एक बार होता है ट्राइनियल। चलिए नेक्स्ट, 2 सप्ताह के पीरियड को, काल को फोर्टनाइट बोला जाता है, ठीक है। वार इंस्टिगेट बाय चर्च फॉर एलिजिड रिलीजियस एंड्स, वार इंस्टिगेट बाय चर्च फॉर रिलीजियस एंड्स, धार्मिक युद्ध बोला जाता है, क्रूसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, नीलगाय आदि सब, यानी जितना भी एनिमल है उसके जो मृत शरीर होते हैं उसी को कैरकस बोला जाता है। ए वार ऑफ रिलीजन, क्रूसेड, यानी धार्मिक युद्ध। कंटिन्यूड रजिस्टर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, और कोई भी घटना हुआ हो एक निरंतर क्रम में हुआ, उसे क्रोनिकल बोला जाता है, उसी को सजाना। द साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, सही उच्चारण के विज्ञान को ऑर्थियोपी बोला जाता है, क्या चीज़, ऑर्थियोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन कैथोलिक ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रीस्ट्स, रोमन कैथोलिक चर्च जो कि पुजारियों के लिए होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे सेमिनारी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, जो व्यक्ति ड्राइंग बनाता है उसे कार्टोग्राफी बोला जाता है, मैप की ड्राइंग बनाता है, ठीक है। वन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड, जो 100 साल का होता है, उसे सेंचुरियन बोला जाता है। जो 80 से 89 के बीच होता है उसे बोला जाता है ऑक्टोजेनेरियन, और जो 70 to 79 होता है उसे बोला जाता है सेप्टुजेनेरियन। एक बार क्वेश्चन ये वाला आया है, सेप्टुजेनेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीव वंस नेटिव लैंड एंड लाइव अब्रॉड, जो अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है उसे इमिग्रेट यानी प्रवासी बोला जाता है, ठीक है। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको माइग्रेट, ये भी प्रवासी होता है, ठीक है। लेकिन विदेश में नहीं जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने देश में भी हो सकता है। टू कम टू ए कंट्री टू सेटल देयर, और दूसरे जगह से आकर अपने देश में बसना, उसे बोला जाता है इमिग्रेट, उसको अप्रवासी बोला जाता है। नेक्स्ट, टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरिटी, एब्डिकेट, ठीक है। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, और जो बहुत ज़्यादा खा लेता है तो उसका टोन ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा खा लेता है तो उसे बोला जाता है गलटन, गलटन बोला जाता है उसे, मोटू, पेटू। डिजीज दैट इफेक्ट्स ए वाइड एरिया, और जो एक बहुत दूरी तक जो अफेक्ट दिया, जैसे कोरोना वायरस है
पूरा वर्ल्ड में तहलका मचाई हुई है, तो वही एपिडेमिक एरिया हुई है, यानी व्यापक मात्रा में जिसको बोलते हैं। टू बियर ए हैंड, किसी के हाथ में होना, असिस्ट, ठीक है। ए पीरियड बिटवीन टू रिल्स, दो सम्राटों के बीच का काल, इंटरेगम बोला जाता है, इंटरेगम। ए फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर, जहाँ दारू बिकता है उसे क्या बोलते हैं? बिरियवरी। बिकता नहीं है, जहाँ दारू बनता है उसे बिरियवरी बोला जाता है, ठीक। वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो किसी को अपना सर्विस, जो एक क्या होता है, जो नौकरी एक सौंपता है उसे वॉलंटियर बोला जाता है, जिसके लिए सौंपा जाता है, ठीक है। पर्सन हैविंग द नेम सेक, जिसको उपनाम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, 104 नंबर क्वेश्चन है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व्ड, जो सॉल्व करने में असमर्थ हो उसे इनसॉल्वेबल। डेट विच कैनॉट बी बिलीव, जो विश्वास करने लायक नहीं हो। इनक्रेडिबल, डिजीज डेट इंड्स इन डेथ। फेटल, जो मौत के कारण हो, फेटल बोला जाता है। वुमेन हु इज नॉट मैरिड, उसे विर्गिन बोला जाता है, कुंवारी। टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, और बिना जीएसटी पे किए, बिना कोई ड्यूटी यानी बिना कोई पैसा पे किए एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, आयात निर्यात करना, स्मगल बोला जाता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द चाइनीज लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट, चाइनीज लैंग्वेज का लिटरेचर और आर्ट क्या होता है? साइनोलॉजी बोला जाता है। वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट वेंगेंस फॉर द रॉन्ग्स डन टू हिम, विंडिक्टिव बोला जाता है, जो कि होता है विंडिक्टिव वो है, ठीक है, सॉरी। विंडिक्टिव का हिंदी आपको बता दिया जाएगा, आप तो कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, एडोलिसेंट होता है ना, इसको बोलता है किशोरावस्था। 13 वर्ष से 19 वर्ष की उम्र के बीच एडोलिसेंट होता है। इसका एंटोनियम्स होता है मैच्योर। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड इन द टॉम ऑफ ए मैन, जहाँ पे मृत शरीर होता है उसे क्या बोला जाता है? एपिटाफ, ठीक है। बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, आसानी से कुछ भी बिलीव कर लिया जाए उसे हेरेसी बोल जाता है, ठीक है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को मान्यता देना, मानना, रेड टेपिज्म बोला जाता है। एक्चुअल में ऑफिशियल फॉर्मेलिटी को रेड टेप बोला जाता है, रेड टेप को मानने वाले को रेड टेपिज्म। ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, सूखे पेड़ पौधों का जो जगह होता है उसे हर्बेरियम बोला जाता है, ठीक है। हर्बेरियम। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इम्यून, इन्फेक्शन से मुक्त, ठीक है। वन हु लाइव्स एट द सेम टाइम उसे बोला जाता है कंटेम्पोरेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैबिचुअल ड्रंकार्ड, इसे शॉर्ट बोला जाता है, यानी पियक्कर होता है, उसे पियक्कर बोला जाता है। कॉमन प्लेस रिमार्क्स, प्लेटिट्यूड होता है, एक निश्चित जगह। स्टाफ बर्न एज सिंबल ऑफ पर्सनल सोवर्जिनिटी, एक्सेप्चर होता है, ठीक है। द थ्योरी दैट एक्शंस आर राइट बिकॉज दे आर यूजफुल, वैसा थ्योरी जो कि सच में उपयोगी उसे यूटिलिटेरियनिज्म होता है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम शो, मुक अभिनय, इसे पैंटोमाइम बोला जाता है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्थोग्राफी, करेक्ट स्पेलिंग को अध्ययन करने वाले को ऑर्थोग्राफी बोला जाता है। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो एकदम सुंदर राइटिंग लिखता है उसे कैलीग्राफी बोला जाता है। स्टूडेंट हु इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास विदाउट परमिशन, और जौन टीचर की बिना सलाह के, बिना आज्ञा लिए हुए क्लास के बाहर चला गया उसे बोलते हैं ट्रोंट, ठीक है, ट्रोंट। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान, फिलोलॉजी, ठीक है, फिलोलॉजी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इटाइमोलॉजी, हिस्ट्री के वर्डों को ज्ञान अध्ययन करना, यानी इतिहास के शब्दों के बारे में अध्ययन करना, इटाइमोलॉजी बोला जाता है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट, प्राचीन इतिहास के राइटिंगों का अध्ययन करना, लिखितों का अध्ययन करना, पैलियोग्राफी बोला जाता है। द साइंस ऑफ स्टडी रेसेस, स्टडी ऑफ रेसेस एथनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, जो कि रेस की स्टडी को गहन अध्ययन करता है। द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, मरने का कारण का अध्ययन, इटियोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, सिमेंटिक, अभी जो हम लोग कर रहे हैं यानी वोकैब याद कर रहे हैं, इसी का अध्ययन कहा जाता है सिमेंटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का साइंटिफिक अध्ययन लिंग्विस्टिक बोला जाता है, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक के लिस्ट को कैटेगोरीज बोला जाता है। समथिंग विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, बिना लेखक का क्या हुआ, बिना लेखक का
बुक छप जाना, उसे एनोनिमस, एनोनिमस तो बोला जाता है गुमनाम है कोई, इसका अर्थ होता है गुमनाम, ठीक है, गुमनाम। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकरेजिबल, सही कैसे हो जाएगा, वही सही होने में असमर्थ होना, इनकरेजिबल। बीइंग इनकम्प्लीट एग्रीमेंट, पूर्ण रूप से स्वीकार होना, अनयूनिमस होता है, ठीक है। थिंग्स एंड आइडियाज ऑफ कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ द सेम नेचर, होमोजेनियस होता है, जो कि प्रकृति के तत्वों का बारे में क्या करता है, उसको इकट्ठा करता है। थिंग्स एंड आइडियाज कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अपोजिट नेचर, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस होता है जो प्रकृति के बारे में सोचता है, और जो प्रकृति के बारे में नहीं सोचता है, ये अनुकूल सोचता है और ये प्रतिकूल सोचता है, जिसे बोला जाता है हेटेरोजेनियस, प्रतिकूल, प्रकृति के प्रतिकूल। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, और जो शादी की अवस्था को क्या बोला जाता है, मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी शादी की अवस्था, ठीक है। ए पर्सन हु हैड्स द इंस्टीट्यूशंस, आवाज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, एक आदमी के साथ शादी करना उसे बोला जाता है मोनोगैमी, ठीक है। द कंडीशन ऑफ बीइंग मैरिड टू मोर देन वन पर्सन एट टाइम, और एक से अधिक व्यक्ति के साथ शादी करना उसे पोलीगैमी बोला जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हस्बैंड यहाँ पे हस्बैंड से, ठीक है, हस्बैंड है गैमी वाला। हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, एक पति के साथ दो पत्नी के साथ बिगैमी बोला जाता है। ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, और जिसका पति मर चुका होता है उसे विडो बोला जाता है। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विडोर बोला जाता है, ठीक है। ए मैन हुज ए लवर ऑफ वुमेन काइंड, और महिलाओं के बारे में सोचने वाले को फिलोजाइनिस्ट बोला जाता है, प्रेमी, महिलाओं की प्रेमी। इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण। इक्लिप्स ऑफ द मून, चंद्र ग्रहण, लूनार। ए मेडिसिन विच प्रिवेंट्स प्यूट्रीफेक्शन, जो कि प्यूरिफाई करता है और शरीर की रक्षा करता है, उसे एंटीसेप्टिक बोला जाता है। ए मेडिसिन डेट इंड्यूसेस स्लीप, और जो दवा सुलाने में सहायक हो, सोने में सहायक हो, उसे नारकोटिक बोला जाता है। ए डिजीज, जिसको अनिद्रा की बीमारी होती है वो नारकोटिक दवा ही लेते हैं। ए डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट्स, इन्फेक्टियस और कॉन्टीजियस इसको बोला जाता है, इसको संक्रमित बोला जाता है, इन्फेक्टियस, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलना। ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, पैनेसिया, सभी के लिए, सभी बीमारी के लिए इलाज होने वाला दवा पेनिसिया होता है, पेनिसिया। ए ड्रग विच रिलीव्स पेन, जो कि दर्द को कंट्रोल करे, उसे क्या बोला जाता है, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवा, दर्द निवारक। ए ड्रग विच कॉन्ट्रैक्ट्स एसिडिटी, जब पेट में गैस होता है तो इनो काम आता है ना, तो इनो काम आता है, तो इनो जो है एंटासिड का एक भाग है, ठीक है, और यही रेमेडी है, इनो एक एंटासिड का ही भाग है, तो इसलिए जो एसिडिटी में सहायक होता है उसे एंटासिड बोला जाता है। द एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, इसको बोलता है ऑटोप्सी, यानी मृत शरीर को बोला जाता है, जो बाद में कार्य होता है, पोस्टमार्टम या फिर कोई चीज़, उसे बोला जाता है। ए सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू मेक ए मैन अनकॉन्शियस, क्लोरोफार्म बोला जाता है। ए सब्सटेंस यूज्ड इन सर्जरी टू मेक ए मैन अनकॉन्शियस, ठीक है, बेहोश करने में क्लोरोफार्म यूज होता है, बेहोश। कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और दिमाग पूरा रिकॉर्डिंग होता है, हालांकि माता का। वन हु लव्स अदर्स, जो दूसरों को प्रेम करता है अपने से ज़्यादा, अल्ट्रिस्ट बोला जाता है, ठीक है। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, जो लगातार बोलता रहता है उसे वचाल यानी लोक्वासियस बोला जाता है। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइट ने, जो हमेशा झगड़ा खोजता रहता है, किसी से झगड़ा खोजता रहता है, घसीटाराम जैसा, ठीक है, उसे बेलिकोस बोला जाता है, युद्ध प्रिय जो होता है। वन हु इज सिंपैथेटिक टू मैनकाइंड, ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, जो मनुष्य के हित में सोचता है, ह्यूमैनिटेरियन। वन विथ होम मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, और जिसके लिए मनी यानी रुपया इंपॉर्टेंट होता है उसे मैटेरियलिस्टिक बोला जाता है, मैटेरियलिस्टिक, धन प्रिय। वन हु इज फॉन्ड ऑफ सेंसुअल प्लेजर, इपिक्यूरियन होता है, और जो खुशी को अपना पसंद मानता है, यानी पैसों से ज़्यादा फैमिली वालों के बारे में सोचता है, और सेंसुअल होता है उसे इपिक्यूरियन बोला जाता है। वन हु इज़ नॉट एबल टू रीड एंड राइट, जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, इलिटरेट होता है, अशिक्षित। वन हु इज़ न्यू टू प्रोफेशन, नोविस, नौसिखिया। वन हु डज ए थिंग नॉट एज ए प्रोफेशन, एमेच्योर। 66 महत्वपूर्ण है, शौकिया इसे बोलते हैं, जो कि
पसंद के लिए करते हैं, शौक के लिए नहीं, ठीक है। वन हु पसंद के लिए करते हैं, उनका प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। वन हु स्टडीज थिंग्स ऑफ पास्ट, जो पुराना चीज़ों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, एंटिक्वारियन, पुरातात्विक। वन हु डील्स इन केटल, ड्रोवर बोला जाता है जो कि केटल में डील करता है। वन हु डील्स इन फ्लावर, ठीक है, जो से माली बोल सकते हैं हम लोग, फ्लोरिस्ट, ठीक है। वन हु वर्क्स इन कोल माइनर, जो कोयला के खान में काम करते हैं, कोयलर बोला जाता है, कोयलर, ठीक है। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य के हित में सोचता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। वन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक फिट, जो जिम्नास्टिक फिट करता है एक्रोबेट कहलाता है, कर्तव्य दिखाता है एक्रोबेट। वन हु स्टडीज इन द अर्थ क्रस्ट रॉक्स, जियोलॉजिस्ट होता है, जो कि पृथ्वी का अध्ययन करता है और पत्थरों का। वन हु स्टडीज स्टार्स एंड सन, और जो सूर्य तारा का अध्ययन करता है उसे एस्ट्रोनोमर बोला जाता है। सूरज तारा का अध्ययन करना एस्ट्रोनोमर, ठीक है। वन हु स्टडीज एनिमल्स, जो एनिमल्स का अध्ययन करता है उसे जूलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। जूलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी से बना है जूलॉजिस्ट, जानवर के बारे में अध्ययन, जंतु विज्ञान। वन हु स्टडीज प्लांट्स, और जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है, बोटनिस्ट, ठीक है। वन हु स्टडीज बर्ड्स, और जो चिड़ियों का अध्ययन करता है उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, यानी कीड़ों का अध्ययन, इज कॉल्ड इंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु स्टडीज ह्यूमन माइंड्स, जो मनुष्य के दिमाग को पढ़ता है या फिर मनुष्य के दिमाग पर अध्ययन करता है या फिर मनुष्य के दिमाग को देखता है उसे साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। वन हु स्टडीज माउंटेन्स, और जो पहाड़ों का अध्ययन करता है उसे बोला जाता है ओरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, वन हु इज़ बिजी इन द स्टडिंग द एंशियंट राइटिंग, पैलियोग्राफर होता है जो कि पुराने प्राचीन राइटिंगों का अध्ययन करता है, यानी प्राचीन लेखों का अध्ययन करता है, लिखित जो भी है, शिल्प या फिर कुछ भी। वन हु ट्रीट्स फीमेल डिजीज, जो महिलाओं का इलाज करता है उसे जाइनिकोलॉजिस्ट बोला जाता है, जाइनिकोलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु प्रिपेयर और सेल्स मेडिसिन, और जो दवा बनाता है या फिर बेचता है उसे फार्माटिस्ट बोला जाता है, फार्मासिस्ट। हाँ, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किलिंग वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे। अगर स्वयं की हत्या करता है तो सुसाइड बोला जाएगा, अगर किसी व्यक्ति की हत्या करता है होमोसाइड होता है, और किसी पिता की हत्या करता है पैट्रिसिड, और किसी की मदर की हत्या, माता की हत्या मैट्रिसिड, किसी के ब्रदर की हत्या तो प्रेट्रिसिड, राजा की हत्या तो रेजिसिड, बच्चों की हत्या तो इन्फेंटिसिड, और अगर सिस्टर की हत्या करे तो सुरोरिसिड। सिस्टर की हत्या वाला एक बार क्वेश्चन पूछा है एयरफोर्स में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, लाइक करना भी ना भूलें। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ठीक है, मेडन बोला जाता है फर्स्ट स्पीच। ए पर्सन्स लास्ट अटर्नेंस, एक व्यक्ति का लास्ट अटर्नेंस होता है श्वान सॉन्ग, ठीक है, मरण गीत जिसको बोला जाता है, जब आदमी मर जाता है ना उस वक्त गाया जाता है। द स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपेरेशन, एक्सटेम्पोर, बिना प्रिपेरेशन के एग्जाम तो निकलता नहीं है, और वही बिना प्रिपरेशन करने वाले को एक्सटेम्पोर बोला जाता है, ठीक है। ए स्पीच ऑफ द ड्रामाटिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, ए स्पीच ऑफ द ड्रामाटिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, जो ड्रामा की शुरुआत में नाटक होता है उसे प्रोलोज बोला जाता है, और जो ड्रामा के बाद में दिखाया जाता है उसे इपोलोज बोला जाता है। प्रो पहले, इप्रो इंड में, ठीक है, इपिलो। स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड, ठीक है, किसी के बातों को उठाना, सोलिलोक्वे। स्पीच और राइटिंग इन प्रेस, इयोलॉजी होता है, ठीक है, प्रशंसा किसी के राइटिंग की, इयोलॉजी। ए लॉर्ड और वेमेंट एड्रेस टू एन असेंबली, हैरेंग बोला जाता है, संसद में आवाज़ उठाना, हैरेंग। ए फ्यूनरल सॉन्ग, दीर्घे होता है, मरण गीत इसको भी बोल सकते हैं, जो आदमी मर जाता है उसके बाद गा देता है, दीर्घे, ठीक है। ए स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, एक स्टाइल जो कि फुल ऑफ वर्ड्स हो, भरबोस बोला जाता है इसे, ठीक है। ए नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टीड ऑफ ए रियल नेम, ठीक है, ए नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टीड ऑफ ए रियल नेम, रियल नेम के बदले जो नाम दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सियोडोनिम। ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, साइनोनियम। ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, एंटोनियम। ए बुक और डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड और टाइप्ड, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है एयरफोर्स में। ए बुक और डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड और टाइप्ड, हाथ से लिखा गया डॉक्यूमेंट, या फिर होटल में दिया जाता नहीं है मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको बोला जाता है। ए बुक ऑफ अकाउंट शोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बुक जो कि बैंक से संबंधित खाता की जानकारी देता है, लेजर बोला जाता है उसे। ए वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है एयरफोर्स में, 2207 वाला क्वेश्चन भी आया है। ऐसा वर्ड जो कुछ समय के लिए हो, क्षणिक समय के लिए हो। ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऑफ क्वाटेशन, क्वाटेशन वाले वर्ड का कलेक्शन दॉसोरस बोला जाता है, ठीक है। ड्रामेटिक कंपोजिशन फॉर ए सिंगल परफॉर्मर्स, किसी सिंगल व्यक्ति के द्वारा किया गया ड्रामा, मोनोलॉग। मोनो जिसमें आएगा वो सिंगल व्यक्ति ही करता है, ठीक है। आस्किंग एवरीवन फॉर एन ओपिनियन, रिफरेंडम होता है किसी से उसकी राय पूछना, ठीक है। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, दुख की गाथा, एलेजी बोला जाता है, ठीक है। ए प्ले विथ हैप्पी एंडिंग, एक नाटक जिसका अंत हंसने के साथ हो तो कॉमेडी, और एक नाटक जिसका अंत रोने से हो, ट्रेजेडी। इससे कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेंस क्लब, इसको बोला जाता है श्रोप्टी मिस्ट, जो कि विदेशों में है, महिलाओं की एक वुमेन क्लब है, ठीक है, श्रोप्टी मिस्ट। ए पर्सन हु कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड, जिसे जहाँ तक आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता हो, ठीक है, मैंने यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वो आसानी से, उसे इनएक्सेसिबल बोलते हैं। ए वर्सन टू वाटर स्पेशली सिम्टम्स ऑफ रेबीज इन ए मैन, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। और विदेशों से नफरत करना, विदेशी से नफरत करना, जेनोफोबिया। द प्लांट्स एंड वेजिटेरियन ऑफ ए रीजन, फ्लोरा उससे बोला जाता है, प्लांट्स एंड वेजिटेरियन ऑफ ए रीजन, जो कि होता है पेड़ पौधों से संबंधित एक प्रकार का प्रजाति, उसी का स्पीसीज, फ्लोरा उसको बोला जाता है। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज ही बोला जाता है, जिसे कर्मचारी बोल सकते हैं इसको, स्टाफ की तरह है। ऑब्जेक्ट्स हैविंग नो लाइफ, जिसके पास कोई जीवन ना हो, इन एनिमेट बोला जाता है, निर्जीव। एनिमल्स विच लाइव ऑन लैंड ओनली, सिर्फ ज़मीन पर जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, इसके बाद जैसे टीए नहीं आता है आर्मी में, टेरेस्ट्रियल आर्मी, जो कि सिर्फ ज़मीन पर रहता है और कहीं नहीं जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए मूवमेंट विच कैन नॉट बी सप्रेस्ड, इररेप्रेसिबल बोल जाता है, जिसे आसानी से दबाया नहीं जा सकता। ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाई ए गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर, एमनेस्टी होता है, ठीक है। एक क्षमा याचना इसका अर्थ होता है। टू फ्री ए पर्सन ऑफ ए चार्ज ऑफ ब्लेम, दोष से मुक्त कर देना, एक्सकल्पेट। ए रिलीजियस डिस्कोर्स, सर्मन बोला जाता है, रिलीजियस डिस्कोर्स। ए लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स इन ए कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एक स्कूल, कॉलेज या फिर होटल में, होटल नहीं, कॉलेज और स्कूल में जो एक बहुत बड़ा रूम का जो रूम के रूप में होता है उसे डॉर्मेट्री बोला जाता है, उसमें बहुत सारे बेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विथ ग्रेड्स और क्लासेस रैंक्ड वन अबव अनदर, एक के ऊपर एक ग्रेड, रैंक के अनुसार हायरसी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाइड ऑन ब्रोकन व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए वाइड ऑन ब्रोकन व्यू होता है, जो कि पैनोरेमा के रूप में जाना जाता है। ओपन रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, म्यूटिनी इसको बोला जाता है। और एक दिया गया नाम उसे बोला जाता है नेम सेक, आलियास होता है, उपनाम नहीं, इसका उर्फ होता है। आउट ऑफ डेट, डेट खत्म हो जाना, अनाक्रोनिज्म। कंपेंसेट फॉर लॉस और डैमेज, इंडेमनिटी इसको बोला जाता है, कंपेंसेट लॉस और डैमेज, इंडेमनिटी होता है, ठीक है। वन हु इज हम्बल टू पे वंस डेट, बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, बैंकक्रप्ट हो जाता है, पैसा सब खत्म। डेट विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, जो कि सभी जगह पाया जाता है, यूनिवर्सल बोला जाता है, यूनिवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स, भगवान के खिलाफ जो गलत बोलता है बहुत बुरा होता है, क्योंकि बिकॉज गॉड इज़ एवरीवेयर और भगवान सभी जगह होता है। और पवित्र चीज़ और गॉड के बारे में गलत बोलने वाले को ब्लास्फेमी बोल जाता है, ठीक है। दोज लिविंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, जो ग्लोब के विपरीत दिशा में उसे क्या बोलते हैं, एंटीपॉड्स। टू फेवर वंस आवर आइज, नेपोटिज्म, आवर गलत पढ़ दिए। टू फेवर वंस आवर रिलेटिव्स, अपने संबंधी के क्या फेवर में बोलना, नेपोटिज्म, फेवर करना, सपोर्ट करना। द हाउस ऑफ एन एस्किमो, एस्किमो का घर क्या होता है, इग्लू होता है। ए बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक बुक जहाँ सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाई जाती हैं, होती हैं, इंसाइक्लोपीडिया। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन क्रॉसेस द इक्वेटर, व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्विनॉक्स जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, दिन और रात एक समान होती हैं जिस वक्त। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं,
एपियरी, मध रखा जाता है, मधुमक्खी का मध। नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन न्यूज़ पेपर, और ये भी क्वेश्चन 242 नंबर पूछ चुका है एयरफोर्स में एक बार, ठीक है ना, नेवी में भी शायद पूछा है। ऑब्सुअरी का अर्थ होता है न्यूज़पेपर में किसी की हत्या का खबर। बिलीफ डेट द सोल पासेस एट डेथ इनटू अनदर बॉडी, ट्रांसमाइग्रेशन होता है एक आत्मा का दूसरे शरीर में जाना, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक ही क्लास में सब क्लास होने वाली है, घबराइए नहीं, और हम लोग साथ में पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, द डॉक्टरिंग दैट देयर इज ओनली वन गॉड, और एक आदमी के द्वारा, किसी के द्वारा प्रूफ किया गया एक ही गॉड होता है, उसे मोनोथिज्म बोला जाता है। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, जानवरों का जो एक पर्टिकुलर रीजन होता है उसे फौना बोला जाता है। पेड़ों का जो क्या होता है प्रजाति उसे होता है उसे बोलते हैं फ्लोरा। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन ए कंट्री, सेंसस इसको बोला जाता है। सेंसस का अर्थ होता है जनगणना, जो कि 10 साल पर एक बार होता है, अभी 2021 में होगा। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, ठीक है, एक प्रोफेशनल राइडर जो कि घोड़ा को चलाता है, जॉकी बोला जाता है, घोड़ा को चलाने में एकदम माहिर हो। ए प्लेस वेयर पीपल इंडल्ज इन गैम्बलिंग, और जहाँ पे जुआ खेला जाता है उसे कैसीनो बोला जाता है। जुआ जहाँ खेला जाता है कैसीनो, यहाँ पे घुड़सवारी होता है। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन ड्राइविंग कार, और गाड़ी के ड्राइवर को चौफियर बोला जाता है। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, जेनोसिड होता है, नरसंहार, ठीक है। साइंस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का विज्ञान होता है टाइपोग्राफी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्टेटिक्स, बर्थ डेथ डिजीज टू शो द स्टेट ऑफ कम्युनिटी, स्टेट ऑफ कम्युनिटी दिखाने के लिए डेमोग्राफी होती है, जिसमें बर्थ डेट और डिजीज सब होते हैं, डेमोग्राफी। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड, जेरिएट्रिक्स होता है, जो कि मेडिकल साइंस में पुराने व्यक्ति जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम के लिए होता है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, इसका अर्थ होता है भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। ए स्मॉल इंक्लोजर फॉर केटल, सीप, पोल्ट्री इटीसी। ये भी क्वेश्चन एक बार एयरफोर्स में पूछा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेवी में क्वेश्चन ने पूछा है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कलर के लिए भी है। छोटा सा जो जिसमें केटल, सीप और पोल्ट्री तीनों रखा जा सकता है, पेन बोला जाता है। ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, मकई रखने के लिए क्या होता है, ग्रेनरी होता है। ए टैंक इन विच फिश आर केप्ट, जहाँ मछली रखा जाता है उसे एक्वारियम बोला जाता है। एक्वारियम, मछली जहाँ मछली रहती है उसे एक्वारियम बोला जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, और जो व्यक्ति भी क्वेश्चन एक बार नेवी में पूछा है, 259 नंबर क्वेश्चन। ए पर्सन हु कलेक्ट्स क्वाइन, जो व्यक्ति क्वाइन को कलेक्ट करता है उसे न्यूमिस्मेटिस्ट बोल जाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट। ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति बहुत सारे लैंग्वेज जानता है उसे लिंग्विस्ट, इसका पोलीग्लॉट होता है, इसमें रॉन्ग दिया हुआ है, इसको पोलीग्लॉट बोला जाता है, जो बहुत सारी भाषा जानता है, ठीक है ना। लिंग्विस्ट होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिस्ट ऑफ कोर्सेस एट द मील और ऑफ डिशेस डेट कैन बी सर्व्ड इन अ रेस्टोरेंट मेनू, इसे मेनू बोला जाता है, जैसे खानों का लिस्ट नहीं होता है, खाना का लिस्ट, फूड होटल में। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग, हेडिंग्स होता है ना जो कि बिजनेस के लिए होता है, वो उसे एजेंडा बोल जाता है। जैसे अखबार में भी कोई हेडिंग्स मिला, हेडलाइंस मिला, उसे एजेंडा बोल सकते हैं। ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, एक पोस्ट बिना रिम्यूनरेशन, एक पोस्ट ऐसा ही पोस्ट कर देना, बिना किसी ताम झाम के, बिना कोई डेकोरेट किया, फिर बिना मेहनत के, ऑनररी उसे बोला जाता है। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, लीजेसी बोला जाता है, इच्छा से दिया जाने वाला उपहार। ये भी एक बार नेवी में क्वेश्चन पूछा है, एयरफोर्स में आने की संभावना अधिक है, ठीक है। थ्रू विच कैनोट पास, थ्रू ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी एयरफोर्स में आया हुआ है क्वेश्चन, जिसके जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकता, वो पे क्यों बोल जाता है, पारदर्शी। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, और ये भी 266 नंबर क्वेश्चन भी पूछा है, बहुत ही अच्छा ये वाला सेट है, और जो कि जहर के प्रभाव को खत्म कर देता है, एंटीडोट बोला जाता है, ठीक है। और ये नेवी में पूछा था क्वेश्चन एक बार, कब पूछा था नहीं बता सकते, लेकिन पूछा था। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ ए कंट्री, जैसा हम लोग हैं इसी देश के निवासी है, एबोरिजिन्स। मनिया फॉर सेटिंग फायर्स, आग लगाने के लिए एकदम उन्माद होना, पाइरोमिनिया होता है, एकदम उन्माद, पागलपन। मनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल, किसी चीज़ को चुराना, दूसरे की चीज़ को चुराना, क्लेप्टोमनिया होता है। मनिया फॉर ट्रेवल, यात्रा करने के लिए पागल रहना, ड्रोमोमनिया। जैसे शुभम है, नोमैड शुभम, जिनके यूट्यूब चैनल है और वो घूमने के लिए पागल रहते हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं नोमैड शुभम इज ड्रोमोमनिया, इज इन ड्रोमोमनिया, ठीक है। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग,
उसे बोला जाता है एडिक्ट, किसी चीज़ पर निर्भर रहना, एडिक्ट। इरेशनल फियर ऑफ क्राउड्स, भीड़ का डर, उसे ओचलोफोबिया बोला जाता है। ओचले, भीड़ का दर्द, भीड़ का दर्द, ओचलो, भीड़ का दर्द यानी ओचलोफोबिया। डेट विच कैनॉट बी उंडेड, इन अभेद होता है जिसे बदला नहीं जा सके, ठीक है। टू कॉज ट्रूप्स इट टू स्प्रिट आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, बैटल के लिए यानी लड़ाई के लिए सेनाओं को क्या करना, फैला देना, उसे डिप्लॉय बोला जाता है। ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, पैसिफिस्ट बोला जाता है, जो कि ए पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री, जो क्या होता है ना, सेना को रोकता है कि नहीं झगड़ा से काम नहीं चलेगा, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, उसी को पैसिफिस्ट बोल देता है, शांत व्यक्ति। वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, जो कि आसानी से नहीं मानता है, एकदम छरिया है जिसको नहीं बोलते हैं, एकदम ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे पगला जाता है, एकदम नहीं बोलते हैं ना, एकदम मानता ही नहीं है साफ चीज़। द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, और जहाँ पर ईंटा पकता है उसे क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है। उसे बोल जाता है चिमनी, ठीक है, जिसे क्लीन बोल जाता है, किल। ए स्टोरी इन वर्स, उसे बोल जाता है बालाड। ए सॉन्ग इम्बोडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस, सेक्रेड इमोशन के लिए, पवित्र चीज़ के लिए, पवित्र इमोशन के लिए, धार्मिक और पवित्र इमोशन के लिए गाना होते हैं, हाइमन बोल जाता है। धार्मिक गीत भी बोल सकते हैं इसको। ए शॉर्ट स्टोरी यूजुअली अम्यूजिंग अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, एनिक्डोट होता है किसी व्यक्ति के बारे में शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ना, या फिर किसी इवेंट के बारे में जानकारी देना। एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, और इनकम और सैलरी से संबंधित होता है परक्यूसाइट। ए थिंग लाइएबल टू बी इजली ब्रोकन, आसानी से टूट जाने वाला वस्तु, ब्रिटल यानी भंगूर। टू मेडिटेट बिटवीन द टू पार्टीज इन डिस्प्यूट, दो पार्टियों के बीच के झगड़ा को सुलझाने के लिए कि पार्टी एक व्यक्ति को चुना जाता है, इसे इंटरसीड बोला जाता है। टू ब्रेक अप प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम, एडजॉर्न होता है। टू फनी इमिटेशन ऑफ ए पोएम, पैरोडी, कुछ ऐसे वर्ड है जिसको याद करना पड़ेगा, जिसका हिंदी नहीं बता सकते हैं, समझा तो सकते हैं लेकिन इसका हिंदी बोलने में दिक्कत होगा, या फिर हिंदी सभी का लिखने में, बताने में, समझाने को तो समझा सकते हैं, लेकिन इसका हिंदी क्या होता है बताने में थोड़ा दिक्कत होता है। एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, मोरल के साथ स्टोरी, फेबल उसको बोला जाता है, ठीक है। ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ पर कपड़ा रखा जाता है, वार्डरोब। टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, डस्क जिसको गोधूली बोला जाता है, सुबह से पहले और रात के, सुबह के बाद और रात के पहले डस्क बोला जाता है, गोधूली नहीं बोला जाता, डस्क बोला जाता है। प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वोमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, अडल्ट्री होता है जो महिला किसी दूसरे के साथ मैरिटल रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। ए पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग, स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, एंटिक्वारियन, प्राचीन लेखों का अध्ययन। वन हु यूजेस फियर एज ए पावर ऑफ वेपन, जो अपने हथियारों के दम पर उड़ता है, भौंकता है, उसे क्या बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं, आतंकवादी सब। वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, जो अपने रिलीजन को धोखा देता है, उसे क्या बोलते हैं, अपोस्टेट होता है, ठीक है। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, प्लेगियरिज्म, किसी की राइटिंग को चोरी करना, प्लेगियरिज्म। ए पर्सन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लॉथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस, जो व्यक्ति अपने ऊपर अपने अपीयरेंस पर अधिक खर्चा करता है उसे डेंडी बोला जाता है। जैसे लुई सुलावा की पत्नी थी मेरी एंटायन, अपने अपीयरेंस पर इतना खर्च करती थी कि उस समय भूखमरी आ चुका था ब्रिटेन में, ठीक है। ए पोएम रिटेन ऑन द डेथ, सॉरी फ्रांस की क्रांति की बात है। ए पोएम रिटेन ऑन डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, ए पोएम रिटेन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, इसको हम लोग मॉर्न पोएम बोल सकते हैं, यानी मृत्यु के समय होता है, एक कविता लिखा गया है, मृत्यु के समय जो कविता होता है मृत्यु से संबंधित है, मॉर्नफुल पोएम है। ए मैन हु डांसेस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, अपने पत्नी की इशारों पर नाचना। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, पिछला वाला वीडियो आप पिछले वाले नेवी एसएसएस और डबल ए की सेट में आप जाके देख सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है प्रैक्टिस सेट 5 में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नेवी में आया हुआ है, ठीक है, नेवी में। ए पर्सन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच इज नॉट सिटीजन, अपने से बाहरी देश का, एलियन, मंगल ग्रह वाला एलियन नहीं है, ये अपने से बाहरी देश वाला है, ठीक है। ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स स्पेशली अनयूजुअल वंस एट द एंड ऑफ ए बुक, और बुक के अंत में जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसे क्या बोलता है, ग्लोसरी बोल देता है। स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ ए फिक्स्ड स्टार, एक छोटा सा ग्रुप जो कि
स्टार के लिए है, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन इसको बोल देता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट विच ऑनर्स ऑल रिलीजियस। एक एक गवर्नमेंट जो कि सभी धर्म को एक मानती है, सभी धर्म को एक समान मानती है, सेकुलर। वन हु कंप्लाइज ए डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर।